सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एलआईसी के नंबर्स के ऊपर अब हम ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, जब एलआईसी के जब नंबर्स निकल के आए तो डेफिनेटली सबका वेट था कि एलआईसी के नंबर्स कब निकल के आएंगे। तो चलिए, एलआईसी के नंबर्स आखिरकार निकल के आ चुके हैं, तो नज़र डाल लेते हैं किस प्रकार के दोस्तों एलआईसी के नंबर्स निकल के आए। और ये पहली बार कंपनी ने अपना देखिए नंबर जो है वो पेश किया है। नंबर जो है वो लैक्स में है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा आपको। तो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे, जो कंपनी इनकम कहाँ से कमाती है। तो याद रखिए, कंपनी जो इनकम होती है वो प्रीमियम इनकम होती है इनकी। जैसे आपने फर्स्ट ईयर का प्रीमियम दिया, देन आपको रिन्यू किया, सिंगल प्रीमियम किया, पहली बार अगर आपने किया है तो इनकी इस प्रकार से इनकम बनती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं नेट प्रीमियम इनकम की। तो दोस्तों, जो नेट प्रीमियम इनकम थी इनकी, जो पिछले साल तक थी, वो थी करीबन 1,22,000 करोड़, 1,22,000 करोड़ की दोस्तों इनकी जो नेट प्रीमियम इनकम थी वो थी पिछले साल तक। वो इस साल अगर आप देखेंगे बढ़ के 1,44,000 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। 1,44,000 करोड़ पे दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि साल भर साल में कंपनी ने एक अच्छा खासा दम दिखाया है। 1,22,000 करोड़ से 1,44,000 करोड़, यानी 22,000 करोड़ कंपनी की यहाँ पे आपको नेट प्रीमियम इनकम बढ़ती हुई देखने को मिली है। वहीं बात करें प्रीवियस क्वार्टर की, तो प्रीवियस क्वार्टर में 98,005 करोड़ का कंपनी के द्वारा देखिए नेट प्रीमियम इनकम पेश किया गया था। तो कंपनी ने डेफिनेटली यहाँ पर कह सकते हैं कि नेट प्रीमियम इनकम के अंदर आपको क्यू ऑन क्यू भी अच्छी खासी बढ़त आती हुई देखने को मिली है, और वाई ओ वाई भी अच्छी खासी बढ़त आती हुई देखने को मिली है। ये साफ साफ नजर आ रहा है। बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। टोटल इनकम कितनी रहती हुई देखने को मिली है। तो कंपनी ने दोस्तों पिछले साल तक 1,90,000 करोड़, 1,90,000 करोड़ दोस्तों पिछले साल तक कंपनी ने अपनी जो टोटल इनकम थी वो पेश करी थी, जो बढ़ के 2,12,000 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। यानी कह सकते हैं कि कंपनी की जो इनकम है आपको सालाना तौर पे काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ती हुई देखने को मिली है। 1,90,000 करोड़ दोस्तों जो कंपनी की यहाँ पे आपको इनकम देखने को मिलती थी, वो बढ़ के करीबन 2,12,000 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने साल भर साल में तो बढ़िया प्रदर्शन किया है। यही बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो 1,75,000 करोड़ दोस्तों कंपनी के यहाँ पे आपको टोटल इनकम आती हुई देखने को मिली थी। 1,75,000 करोड़, 1,75,000 से बढ़ के 2,12,000 करोड़, यानी कंपनी की जो ओवरऑल इनकम है, ये बात आप समझ लीजिए कि वो अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिली है, और वो अच्छा खासा नंबर आपको आता हुआ देखने को मिला। तो 2,12,000 रुपये आती हुई देखने को मिली है। अब बात करें कंपनी के कमीशंस के बारे में। कमीशन नेट इनका देखिए कमीशन से भी इनकम होता है। तो डेफिनेटली याद रखिएगा, जो एलआईसी का बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। तो जब पहली बार आया तो डेफिनेटली वो समझने में समय लगेगा कि जो नंबर्स निकल के आए, पहली बार कंपनी ने नंबर्स ऐसा पेश किए। तो जो यहाँ पे अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वो करीबन 7,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट कमीशन इनकम था, जो बढ़ के 7,700 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। यही बात करें प्रीवियस क्वार्टर की, तो 5,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे था, जो बढ़ के आपको 7,000 करोड़ होता हुआ देखने को मिला है। बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी की नेट कमीशन इनकम भी आपको सालाना तौर पे बढ़ती हुई देखने को मिली है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तौर पे बढ़ती हुई देखने को मिली है। दोनों में बढ़त आती हुई देखने को मिली है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो एक बात कह सकता हूँ कि इनकम साइड पे तो कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। ओवरऑल जो टोटल इनकम है कंपनी की, वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है, वो होता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट पेश किया है। तो चलिए अब नजर डालते हैं प्रॉफिट के ऊपर। सो दोस्तों, ये है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना पीएटी आता हुआ देखने को मिला है। प्रीवियस क्वार्टर तक कंपनी का दोस्तों जो प्रॉफिट था वो था 2,917 करोड़। 2,917 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने पिछले साल प्रॉफिट दर्ज किया था, जो इस बार आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। अनडाउटेडली कम होता हुआ देखने को मिला है, और जो आता हुआ देखने को मिला है वो है 2,409 करोड़ पे। 2,409 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिला है। यानी पिछले साल से कह सकते हैं कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें आपको डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला है। वहीं बात करें प्रीवियस क्वार्टर के बारे में, तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट दर्ज किया था वो था 211 करोड़ का। 211 करोड़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 2,409 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। यानी क्यू ऑन क्यू तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिली है, बट वाई ओ वाई में आपको गिरावट देखने को मिली है। अब वाई ओ वाई में गिरावट के पीछे का रीजन यही है कि कंपनी द्वारा इस बार डिविडेंड भी पेशकश किया गया है, तो वो भी हटता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ट्रांसफर देखिए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू पॉलिसी होल्डर अकाउंट इस बार अगर आप देखेंगे तो 942 करोड़ है, 942 करोड़ है। 942 करोड़, पिछली बार सिर्फ 475 करोड़ था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिला है, उसके कारण कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट आपको कम आता हुआ देखने को मिला है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सपेंसेस अदर देन दोज रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस में भी करीबन 892 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने कह सकते हैं लॉस दिखाया है,
तो ये जो एडजस्टमेंट हुए हैं उसके कारण दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिला है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 1380 करोड़ के आसपास कम होता हुआ देखने को मिला है। तो ये भी एक कंपनी के लिए घाटा ही है। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि आपको कंपनी का जो प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिला है वो है ड्यू टू एडजस्टमेंट, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ जो है वो आपको विजिबल रहती हुई देखने को मिली है। कंपनी के बिजनेस में आपको ग्रोथ साफ साफ आती हुई देखने को मिली है। कंपनी अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बिजनेस करती हुई देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 2,12,000 करोड़ की इनकम दिखाना ये बड़ी बात है और वो कंपनी ने करके दिखाया है। यहाँ पे जो कंपनी का आपको देखिए नंबर्स आता हुआ देखने को मिला है 2,12,000 करोड़ पे, जो पहले सिर्फ 1,90,000 करोड़ था। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि कंपनी का बिजनेस तो ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी अनडाउटेडली क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिली 211 से 2,409 करोड़ का। बट क्यू ऑन क्यू गिरावट में क्या आपको रीजन है? साफ साफ यही कुछ एडजस्टमेंट किए गए और उस एडजस्टमेंट के कारण दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो आपको कम आता हुआ देखने को मिला है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साफ साफ नजर आएगा आपको कि 1382 लाख यानी करीबन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 13 करोड़ का इधर कम कर दिया गया। इधर अगर आप देखेंगे 13 करोड़ का आपको कम करते हुए देखने को मिला, इधर 8 करोड़ का कम करते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल जिस प्रकार का यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हुआ है उसके कारण कह सकते हैं कि आपको कंपनी का प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिला है। बट ओवरऑल नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स बढ़िया नजर आते हैं, एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं ईपीएस के बारे में। तो ईपीएस की अगर बात करता हूं तो 4.61 पे था कंपनी का ईपीएस पिछले साल तक, जो 3.81 पे आता हुआ देखने को मिला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो पिछले क्वार्टर में 0.33 था वो आपको 3.81 होता हुआ देखने को मिला है, ये बढ़िया बात है। तो ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वाई में गिरावट आई है, क्यों आई है? अनडाउटेडली बिकॉज प्रॉफिट कम आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे साफ साफ देखिए निकल के आ सकता है। यहाँ पे ओवरऑल जैसा देखिए जो नंबर्स निकल के आए उसमें एक बात आप समझिए कि जो नंबर्स निकल के आए उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, इसके कारण प्रॉफिट कम आता हुआ देखने को मिला है। बट ओवरऑल नंबर्स बुरे नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को। कितने का डिविडेंड दिया है, चलिए अब इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं कि कंपनी द्वारा कितना डिविडेंड की पेशकश की गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा ₹1.5 का अनाउंस किया गया है। 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी के द्वारा पेश किया गया है। 10 रुपये की फेस वैल्यू पे डिविडेंड अनडाउटेडली इतना ज़्यादा आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला। मुझे लगता था कि यहाँ पे डिविडेंड अच्छा खासा देती हुई देखने को मिलेगी और कहा भी जाता है कि अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। बट डेफिनेटली नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो एक बात यहाँ पे साफ साफ सही है कि जो डिविडेंड है वो इतना अनाउंस नहीं किया गया है। बिकॉज ₹1.5 का डिविडेंड का मतलब अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 15% होता है। 15% दोस्तों कंपनी के द्वारा डिविडेंड पेश किया गया, बिकॉज जो फेस वैल्यू है वो 10 है। तो अगर आपको नहीं आता है परसेंटेज निकालना तो 1.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 तो परसेंटेज निकल जाता है, जो करीबन 15% निकल के आएगा। तो 15% का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी के द्वारा पेश किया गया। अनडाउटेडली इतना ज़्यादा रहता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। 100% की भी एक्सपेक्टेशन करके चल सकते थे, बट ठीक है, यहाँ पे कंपनी अभी अभी आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिली है। काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस जो होते हुए देखने को मिलते हैं। बिकॉज याद रखिएगा, अगर आप कभी भी इक्विटी शेयर डालते हैं तो ऐसा नहीं कि वो फ्लिश ऐसे आते हैं, उसमें भी एक एक्सपेंस आता हुआ देखने को मिलता है। बट ठीक है, कंपनी के द्वारा आपको एक पहली बार में डिविडेंड दिया गया 1.5 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि डिविडेंड पेश करती जाएगी ऐसे कंपनी ऑन क्वार्टर बेसिस भी। सो अब बात करते हैं स्टॉक के टारगेट्स के बारे में। सो दोस्तों, नतीजों से पहले स्टॉक डेफिनेटली मजबूत कारोबार करता हुआ देखने को मिला है। 1.81% बढ़ा है। मार्केट को हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्टॉक में ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं आई है। बट ठीक है, अगर नंबर्स की बात करो तो नंबर्स मुझे लगता है कि ऑन पॉजिटिव साइड ही देखनी चाहिए। एज सच कोई नेगेटिव बात नहीं निकल के आई है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हुआ है, उसके अलावा एज सच कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पे डेफिनेटली आपको कल इतना नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बट जो कल ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के आएगी वो अनडाउटेडली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है LIC पे। बिकॉज वो पहली ब्रोकरेज रिपोर्ट भी होगी और देखना होगा किस पे कितना यहाँ पे ओवरवेट अंडरवेट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर ये 800 रुपये के आसपास मिलता है, 750 के आसपास मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग पर्पस पे अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्लियर होने की सिचुएशन, वेट करिएगा। ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि नंबर्स मिले जुले निकल के आए, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कोई दुख वाली बात भी नहीं कि इतने खराब नंबर्स है। ओवरऑल जो नंबर्स है वो ठीक है। अब देखना होगा कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी कौन से लेवल पे आपको पहुँचता हुआ देखने को मिलता है। सलाह मेरी ये होगी, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड है ऑलरेडी तो इन्वेस्टेड रहें। नया इन्वेस्टमेंट हम करेंगे जब यहाँ पे करीबन 800 रुपये के आसपास, 750 के आसपास अगर मिले तो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।